इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज़ में हम डिस्कशन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर प्रवक्ता की भर्ती के बारे में। और आपको बता दें कि इस परीक्षा की जो तिथियां हैं आई थिंक 25 मार्च 2024 के बाद वो प्रस्तावित होने वाली है। कमीशन के द्वारा एक नोटिफिकेशन डाली गई और उसमें क्लियर कर दिया गया है कि आपकी जो परीक्षा होगी 25 मार्च के बाद उसे शेड्यूल किया जाएगा। तो देखिए ऐसे में आपके पास में बहुत ही कम बच जाता है और सिलेबस इस परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो बीएड वाला पोर्शन है आपका जो 20 मार्क्स है उसका लेक्चर नंबर 5 है। यदि आपने पिछले 4 वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप इनको एक बार देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण चर की अवधारणा, व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता, शैक्षणिक उपलब्धि, समस्या सुलझाने की क्षमता। देखिए चर जिसे इंग्लिश में वेरिएबल भी कहा जाता है। देखिए एजुकेशन में भी बहुत से ऐसे वेरिएबल्स एक अध्यापक को सेट करने पड़ते हैं जो कि शिक्षा की विभिन्न तरह की पद्धतियों को निर्धारित करते हैं। तो शैक्षणिक परिदृश्य में कई चर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनमें से प्रत्येक छात्र के विकास और सीखने की विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया जाता है। देखिए सबसे पहले आपका व्यक्तित्व आता है। व्यक्तित्व में किसी व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहारों के विशिष्ट पैटर्न शामिल होते हैं। यह प्रभावित करता है कि छात्र सीखने के प्रति किस तरह से आगे बढ़ते हैं, दूसरों के साथ बातचीत कैसे करते हैं और चुनौतियों का जवाब कैसे देते हैं। तो देखिए शिक्षक को प्रभावित करने वाले जो मुख्य लक्षण माने जाते हैं, तो शिक्षक में क्या होना चाहिए, देखो उसका एक एक्सपीरियंस मैटर करता है, उसकी कर्तव्य निष्ठा कितनी है उस काम के प्रति, और उसका देखिए वो कितना टैलेंटेड है, अपने टैलेंट को किस तरह से वो विद्यार्थियों में अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने में सक्षम होता है। ये एक अध्यापक के क्या है, ये अध्यापक के व्यक्तित्व के प्रमुख लक्षण है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आता है बुद्धिमत्ता। परंपरागत रूप में बुद्धिमत्ता को आईक्यू परीक्षणों के माध्यम से मापा जाता था जो स्मृति, तर्क और समस्या समाधान जैसी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हालांकि हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत संगीत, स्थानिक, भाषाई और भावनात्मक सहित बुद्धि के भी विभिन्न डोमेन का सुझाव देता है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है फिर रचनात्मकता, मतलब क्रिएटिविटी क्या है। क्रिएटिविटी भी एक बहुत महत्वपूर्ण रूल है शैक्षणिक गतिविधियों का। उसके बाद देखिए शैक्षणिक उपलब्धि, यह छात्रों द्वारा अपनी शैक्षणिक गतिविधियों में प्राप्त सफलता के स्तर को संदर्भित करता है, जैसे विभिन्न विषयों में परीक्षण, स्कोर, ग्रेड और समग्र प्रदर्शन के माध्यम से भी मापा जाता है। इसके अलावा देखिए समस्या समाधान की क्षमता क्या है, शिक्षक किस तरह से अपनी समस्याओं, अपनी क्षमता के अनुरूप, अपनी इंटेलिजेंस के अनुरूप समस्याओं का समाधान करता है। चरों की परस्पर क्रिया, तो देखिए चरों की जो परस्पर क्रिया है एक व्यक्ति के व्यवहार और उसके आसपास के वातावरण पर कैसा प्रभाव डालती है, एक महत्वपूर्ण विषय है। देखिए इसका तात्पर्य यह है कि हमारा व्यवहार हमारी स्थिति, स्वभाव और समाज से कैसे जुड़ा होता है और यह हमें कैसे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों में निष्ठा रखता है और खुले मन से नई चीज़ों का सामना करता है वह अच्छे से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उसकी कर्तव्य निष्ठा उसे अध्ययन में समर्थ बनाए रख सकती है। इसके विपरीत एक व्यक्ति जो समस्या समाधान कौशल में कमज़ोर है और हमेशा चुनौतियों की तलाश में रहता है वह बुद्धिमत्ता की कमी का सामना कर सकता है। ऐसे व्यक्ति रचनात्मक समस्याओं का सही से समाधान नहीं निकाल सकते हैं। देखिए इसमें कुछ और चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड की जाती है, जैसे आपका शैक्षणिक निहितार्थ है, विभेदित निर्देश होता है, सहयोगात्मक शिक्षा है। उसके बाद अंततः आ जाता है फिर मूल्यांकन। प्रारंभिक शैक्षणिक उपलब्धि से विभिन्न शक्तियों और बुद्धिमत्ता को पहचानने और महत्व देने के लिए विविध मूल्यांकन विधियों को नियोजित करना है। इन महत्वपूर्ण चरों की देखिए परस्पर क्रिया को स्वीकार और समझकर शिक्षक समावेशी शिक्षण वातावरण बना सकता है। तो मूलतः देखिए जो वेरिएबल्स होते हैं, जैसा आपको पहले भी कहा गया कि ये शैक्षणिक गतिविधियों में एक रोचकता, एक रचनात्मक तरीके से किस तरह से आप जो शिक्षा का आपका अंतिम उद्देश्य है उसको आप अचीव कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए समावेशी शिक्षण वातावरण कैसे आप तैयार कर सकते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखिए इससे संबंधित कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण एमसीक्यू भी है। पहला एमसीक्यू है,
शिक्षा में महत्वपूर्ण चर किसे कहा जाता है? तो देखिए गुण, गुणक्रम, चरित्र या फिर चर। तो देखिए यहाँ पे इसका उत्तर होगा चर। उसका उत्तर होगा ऑप्शन सी चरित्र। देखिए आप याद रखिएगा, चाहे आप किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से आप तभी प्रभावित होंगे यदि उसका व्यक्तित्व चरित्रवान है। और देखिए जो हमारी शैक्षणिक पद्धतियां हैं तो उसके अंतर्गत शिक्षक और उसके विद्यार्थियों के बीच में चरित्र एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। बुद्धिमत्ता को किससे मापा जाता है? आईक्यू परीक्षण, व्यक्तित्व टेस्ट, रचनात्मक सूचकांक या फिर अकादमिक उपलब्धि। तो बुद्धिमत्ता को मापने का जो अभी तक का सबसे सर्वोच्च विधि है उसे आईक्यू परीक्षण कहा जाता है। रचनात्मकता में कौन कौन सी क्षमताएं शामिल हो सकती है? स्मृति और तर्क है, संज्ञानात्मक क्षमताएं हैं, समस्या समाधान कौशल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रचनात्मकता में उपरोक्त सभी चीजें सम्मिलित की जाती है। शैक्षणिक उपलब्धि कैसे मापी जाती है? बुद्धिमत्ता सूचकांक से, ग्रेड और परीक्षा के अंक से, या फिर रचनात्मकता परीक्षण से, या व्यक्तित्व टेस्ट से? देखिए अब आपने मान लो किस सेक्टर में आपने पढ़ाई की है, अब अंततः देखिए आपको जॉब चाहिए, तो देखिए आपकी जो आपकी योग्यता है उसको किस तरह से आंका जाएगा? तो वर्तमान समय में देखिए आपको हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेपर 1 दिया है। पेपर 1 को आपको पास करना होगा, जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश हिंदी से गुजरना पड़ेगा। जब आप उसको क्वालिफाई करेंगे, फिर जिस विषय में आपकी महारत है, जिस क्षेत्र से आपने अपनी शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाया है, उससे संबंधित आपका टेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए आपकी बुद्धिमत्ता को भी जांचा जाएगा और साथ में एक प्रतियोगी परीक्षा का जो कंपटीशन होता है उसे भी आंका जाएगा। लेकिन साधारणतः हम यदि साधारण जैसे आपने डिग्री ली होगी उस समय की यदि हम बात करें तो उस परीक्षा पद्धति को मापने का जो वर्तमान में सर्वोच्च या सबसे बेहतरीन तरीका संचालित किया जाता है उसमें सम्मिलित है ग्रेड और परीक्षा के अंक। समस्या सुलझाने की क्षमता में कौन कौन सी शैलियाँ शामिल हो सकती है? क्रिटिकल थिंकिंग, निर्णय लेने की क्षमता या अनुकूलता। देखिए समस्या सुलझाने के लिए तो ये सारी विधियां आपके पास होना चाहिए। देखिए आप में थिंकिंग पावर होनी चाहिए। थिंकिंग पावर के आधार पर ही आप एक क्या कर सकते हैं, आप एक एप्रोप्रिएट निर्णय डिसीजन कर सकते हैं। तो देखिए इन सभी चीज़ों का एकदम से महत्व रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। व्यक्तित्व में कौन कौन से लक्षण शिक्षा को प्रभावित कर सकते हैं? तो देखिए व्यक्तित्व में जो शिक्षा के लक्षण है उसमें देखिए अनुभव के प्रति खुलापन है, न्यूरोटिज्म है, कर्तव्यनिष्ठा है। उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बुद्धिमत्ता के मापन के लिए किस सिद्धांत का सुझाव दिया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका जो सबसे सर्वमान्य सिद्धांत माना जाता है वो दिया है गार्बर्ट गार्नर का मल्टीपल इंटेलिजेंस सिद्धांत, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। रचनात्मकता में कौन कौन से लक्षण शामिल हो सकते हैं? तो देखिए रचनात्मकता में आलोचनात्मक सोच है, नवाचार है, समस्या समाधान में कुशलता है। तो ये सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाती है। व्यक्तित्व का मूल्यांकन किस में किया जाता है? तो देखिए व्यक्तित्व के मूल्यांकन के लिए यहाँ पे देखिए आप एक व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व के मूल्यांकन की बात की जाए तो इसमें देखिए ग्रेड और परीक्षण के अंक भी होते हैं, व्यक्तित्व टेस्ट भी होता है, रचनात्मक परीक्षण भी होता है। तो उपरोक्त सभी सारी बातें सही है। देखिए जब आप सरकारी नौकरी में आते हैं तो आपका व्यक्तित्व परीक्षण कहाँ होता है? जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू में क्या होता है, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपको हर तरफ से उनको पता है कि आपने परीक्षा क्वालिफाई करके आप वहाँ पे पहुँचे हैं, तो आपका जो ज्ञान है या समझने की क्षमता है वो तो आपने पहले दर्शा दी। तो वहाँ पे आपका व्यक्तित्व देखा जाता है कि इस व्यक्ति का कितना व्यवहारिक व्यक्तित्व है, ये समाज के बारे में किस तरह से सोचता है, जो उसकी पढ़ाई का है उसका किस तरह से इसके जीवन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ा है, क्या उसका आंकलन आने वाली सेवाओं में पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ में इवेल्युएट की जाती है? ये सारी चीज़ें हमारी इंटरव्यू में इवेल्युएट की जाती है। बुद्धिमत्ता के मापन के लिए कौन कौन से सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं? तो यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे आपको बताया रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का जो त्रिआर्चिक सिद्धांत है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। रचनात्मकता के मूल्यांकन में क्या शामिल हो सकता है? तो इसमें देखिए आलोचित, ये तो पहले भी प्रश्न रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला प्रश्न है अकादमिक उपलब्धि कैसे मापी जाती है? तो ग्रेड और सूचना के परीक्षा के आधार पर इसे भी मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा महत्वपूर्ण चर व्यक्तित्व की अवधारणा
क्या है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने है और इसका सही उत्तर हम आपको बता दें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी में, यानी चर जो व्यक्तित्व की अवधारणा है, व्यक्ति की एक अनूठी पहचान को दर्शाती है। बुद्धिमत्ता के महत्वपूर्ण चर का क्या मतलब है? तो इसमें देखिए विज्ञान और गणित का कौशल परखा जाता है। रचनात्मकता से संबंधित क्या है? कला और साहित्य में निपुणता इसका सही उत्तर है। शैक्षणिक उपलब्धि से क्या मतलब है? तो इसमें देखिए शिक्षा के क्षेत्र में प्रमाण पत्र जो मिलता है वो किस में कंसीडर किया जाता है? वो आपकी एजुकेशनल अचीवमेंट में कंसीडर किया जाता है। समस्या सुलझाने की क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो उसमें देखिए अन्यायों के खिलाफ उठने की जो क्षमता है, ये क्या है? ये भी देखिए एक किसी व्यक्ति का एक विशेष गुण माना जा सकता है, जो कि अन्याय से नहीं दबता है, अपनी आवाज़ को उठाता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? समस्या सुलझाने की क्षमता को दर्शाते हैं। किसी व्यक्ति कारक से अकेले रहने के बजाय दूसरों के साथ संबंध बनाने की प्रवृत्ति का पता चलता है, वही मूर्खता से वही इसमें देखिए आप इसको इस तरह से थोड़ा हिंदी में जो इसके एक्यूरेट अर्थ होते हैं उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत भी आ जाती है। तो कई बार आप इसमें देखिए थोड़ा सा इंग्लिश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप इन चीज़ों को थोड़ा सा कन्वर्ट करके देख सकते हैं। या देखिए जो बड़ी परीक्षाएँ होती है हमारे यहाँ पे नेट सेट लेवल की, उसमें तो देखिए बिल्कुल इसी तरह की हिंदी आपको देखने को मिलती है, और हो सकता है आपकी इस परीक्षा में भी आपको इस तरह के शब्द देखने को मिले। रचनात्मकता को अक्सर किसके साथ जोड़ा जाता है? तो इसे देखिए अभिनव विचारों के साथ भी जोड़ा जाता है। शैक्षणिक उपलब्धि के एक सामान्य माप को क्या माना जाता है? तो इसे देखिए मानकीकृत परीक्षा स्कोर के साथ इसको इंटरलेट किया जाता है। किस महत्वपूर्ण चर की सीखने की शैली और रुचियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तित्व। देखिए ये सीरीज हमारी आगे भी कंटिन्यू रहेगी। आज हमने यहाँ पे 5 लेक्चर के माध्यम से 1 यूनिट को पूरा कर लिया है। आपको बता दें आपके पास यदि ये अभी तक इस PDF की हार्ड कॉपी की फॉर्म में जो किताब हमारी टीम के द्वारा लॉन्च की गई है, यदि वो आपके पास नहीं है तो आप सिंपली www.elitestudy.co.in वेबसाइट पर जाइएगा। वहाँ पे आपको हमारी टीम के द्वारा स्कूल लेक्चर प्रवक्ता परीक्षा की अंग्रेजी और हिंदी में किताब लॉन्च की गई है। ये किताब आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इस किताब से आप बहुत जल्दी से सारी चीज़ें जल्दी से समझ पाएंगे, अच्छे से आप यहाँ पे रिवीजन भी कर पाएंगे। और इस किताब में आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल करवाया गया है। ये 20 नंबर आपके इस परीक्षा में आपकी स्थिति और स्थिति को बदल सकते हैं, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। ये किताब आपको अपने नज़दीकी शॉपकीपर के पास भी मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।